अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अटेंडेंस शीट क्रिएट करने वाले हैं। ये अटेंडेंस शीट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करके। आए चले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, क्योंकि वुमन शीट्स टाइप की चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही क्रिएट होती हैं। टेबल बनाना हो तो बेस्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि अटेंडेंस शीट इज ऑल अबाउट टेबल। सो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो मुझे ओरिएंटेशन इसकी चेंज करना है, क्योंकि ये अभी पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है और मुझे अटेंडेंस शीट चाहिए लैंडस्केप में। तो आई एम गोइंग टू गो टू लेआउट और यहाँ से ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप चेंज कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये न्यू वाला वर्जन नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, ग्रे स्केल पर, ये जो स्केल है ना, रूलर नज़र आ रहा है, इसके ग्रे एरिया पर जाएं, यहाँ डबल क्लिक करें तो आपको पेज सेटअप का मेन्यू पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आराम से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन मिल जाएगी। आप यहाँ लैंडस्केप प्रेस करें और ओके प्रेस कर दें। अब ये लैंडस्केप हो गया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलें, अगर फर्ज करें आपको ये रूलर भी नज़र नहीं आ रहा है अपने विंडो पे, तो सिंपली आपने क्या करना है, व्यू वाला टैब खोलना है, क्योंकि आपको नजर आने वाली सारी चीजें व्यू पे मिलेंगी। तो व्यू वाला टैब खोलें और यहाँ पर एक ऑप्शन है रूलर। नए वर्जन में ये रूलर यहाँ नजर आ रहा है। आपको व्यू टैब पे कहीं ना कहीं पुराने वर्जन पे भी रूलर नजर आ जाएगा। और ये नीड टू डू इस क्लिक के रूलर नजर आए तो इस तरह आपका रूलर ये बोथ लैंड, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूलर्स नजर आने लगेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये करना है कि इसकी लैंडस्केप मैंने कर ली। अब मुझे इसके मार्जिन सेट करने हैं, यानी अभी इसके बहुत ज़्यादा चौड़े मार्जिन है, तो मैं क्या करूँगी, वही लेआउट पर जाके मार्जिन्स पे जाके मैं नैरो भी कर सकती हूँ या फिर मॉडरेट भी कर सकती हूँ। आई यूजुअली प्रेफर नैरो, क्योंकि अटेंडेंस शीट में अच्छा खासा बड़ी जगह चाहिए होती है, तो हम इसको नैरो कर देते हैं। लेट मी चेक इट अगेन। नॉर्मल पे नहीं, नैरो पे रखना है हमने। ठीक है, अब ये देखें खुद ब खुद ही पीछे चला गया, काफ़ी जगह निकल आई है। सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगी अटेंडेंस शीट, सो आई एम गोइंग टू प्रेस कैप्स लॉक और अटेंडेंस शीट, राइट। उसके बाद मैंने लिख लेना है क्लास डैश ऑफ कोर्स मंथ। किस मंथ की अटेंडेंस शीट बन रही है ये। वी कैन इवन राइट सेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स 2021 एंड 222। उसके बाद मैं रख सकती हूँ एक चीज़ और, क्लास टीचर का नाम, लेट्स से एक डैश। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, जब भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ये रेड में, रेड से जो अंडरलाइन आ रहा होता है, इसका मतलब है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। आपने राइट क्लिक करना है और ऑप्शंस वो करेक्ट वाले दे रहा होता है, बस उस पर क्लिक कर दें, वो करेक्ट खुद ब खुद कर देगा। अच्छा, मैं इसकी राइटिंग सेट कर लेती हूँ। जब भी हमने राइटिंग सेट करनी होती है तो मैंने उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ भी देखें, जब मैं जैसे मैंने हाईलाइट किया, ऑटोमेटिकली एक ये पूरा हैंगिंग डायलॉग बॉक्स से पूरा मेन्यू आ जाता है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये नहीं नज़र आता तो आप होम टैब पर जाके यहाँ पे फॉन्ट्स सेट होती हैं। ठीक है, फॉन्ट्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स। फॉन्ट्स अगर आपने चेंज करनी है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से खोलेंगे, बहुत सारी आपको फॉन्ट्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ से आपने साइज चेंज करना होता है, बड़ा छोटा जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। और एल्स दूसरा, यहाँ से भी आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैं इस वक्त ले रही हूँ, लेट्स से सेंचुरी गॉथिक ले लेती हूँ। और इसको मैं, क्योंकि टाइटल है इसलिए बोल्ड कर देती हूँ, अदरवाइज नहीं, ये पीछे नहीं लग रहा। मैं ऐसा करती हूँ, और मेरे पास फॉन्ट्स मैंने स्पेशली डाउनलोड की हुई हैं, आपको शायद नॉर्मली मिलेंगे नहीं, आपको इंटरनेट पे फ्री फॉन्ट मिल जाएगी। फ्यूचर की मैंने फैमिली पूरी डाउनलोड की हुई है, तो मैं उससे बना लेती हूँ, या दिस वन। तो अब मैं इसको सेंटर अलाइन करती हूँ, मीन्स के बीच में पेज के आ जाएगा। ठीक है, अभी ये मुझे राइटिंग साइज इसकी छोटी लग रही है क्योंकि ये टाइटल है। आई नीड टू मेक इट लार्जर, तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, और एल्स यहाँ से क्लिक करके मैं इधर से, फर्ज करें मैं लेट्स से इसको 24 कर देती हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को सेट करूँगी, इसको क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मैं फ्यूचरा ही की लाइट एक ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ्यूचरा की पूरी फैमिली डाउनलोड की हुई है। लेट्स से आई विल टेक दिस वन, और मैं यहाँ से फॉन्ट ले लेती हूँ 16 इज ओके। ठीक है, ये तो मेरा ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करके यहाँ मैं टेबल डालूंगी। अब टेबल डालने के लिए मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब भी हम टेबल डाल रहे हैं, कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। क्योंकि मैं पूरे फुल मंथ का बना रही हूँ तो आई नीड 31 तो डेज मुझे चाहिए, दैट मीन्स 31 कॉलम्स चाहिए होंगे मुझे।
प्लस एक कॉलम मुझे चाहिए होगा जिसमें मैंने स्टूडेंट्स का नेम लिखना है और एक कॉलम जिसमें मैंने नंबर्स डालने, सीरियल नंबर। तो दैट मीन्स इट्स, अगर मैं 31 प्लस 1 एंड 1 दैट इज 33 कॉलम्स चाहिए होंगे। और रोज कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, या किसी भी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेट से 20 to 25 हो सकते हैं। मैं इस वक्त ऐसा करती हूँ 20 स्टूडेंट्स के लिए एक शीट बना लेती हूँ। तो 20 तो रोज मुझे स्टूडेंट्स के नेम की चाहिए होंगी। फिर ऊपर एक हेडर की रो होगी जो कि 21 होगी, जिसमें हम डेट लिखेंगे। और फिर नीचे मुझे इजाफी 2-3 रोज एक्स्ट्रा चाहिए, तो आई विल गो फॉर 25 रोज। लेकिन डोंट वरी, अगर आपके एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज शुरू में एग्जैक्टली सही नहीं होते तो लेटर ऑन आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इंसर्ट वाले टैब पर जाती हूँ, यहाँ टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे अपने मखसूस नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज चाहिए, इसलिए मैं इंसर्ट टेबल वाली ऑप्शन दबाती हूँ। फिर यहाँ पे उसने मुझसे पहला क्वेश्चन करना है कि अपने कॉलम्स कितने चाहिए। अभी हमने काउंट किया था कि हमें 32 तो एटलीस्ट कॉलम चाहिए हैं। लेकिन इतना परेशान यहाँ पर होने की जरूरत नहीं होती कि अगर इट्स ओके, अगर आपको कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो लेटर ऑन यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो लेट्स से मैं इस वक्त जान के, बल्कि 33 मुझे करने थे, मैं जान के यहाँ पर एक कम कर देती हूँ ताकि बाद में बताऊँ कि आपको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ रोज लेट्स से मुझे चाहिए हैं, लेट्स से मैं इस वक्त कर देती हूँ 20। अब मैं प्रेस कर देती हूँ ओके। ऑटोमेटिकली ये टेबल यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे करना कुछ है इसमें एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले ये भी कर सकती हूँ, मैं कंट्रोल का की प्रेस करके माउस को नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि इसको जूम आउट कर सकूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ ऊपर डेज, अब यहाँ पे मैं करूँगी स्टूडेंट के नंबर्स फिल करूँगी, यहाँ पे डेट्स फिल करूँगी, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट का नेम आएगा, तो मुझे एडजस्ट करना है क्योंकि नेम का वाला कॉलम मुझे चौड़ा चाहिए। एक तरीका एडजस्ट करने का ये कि मैं उसको पकड़ के, जहाँ डबल हेड एरो आ रहा है ना, इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और एल्स ऑटोमेटिकली भी इसमें ऑप्शन होती है कि फर्स्ट करें मैं यहाँ पे नाम प्रेस करना शुरू करूँगी तो ऑटोमेटिकली वाइड होना शुरू हो जाएगा। अहमद, लेट्स से जो भी नाम मुझे लिखने हैं रैंडमली मैं कुछ नाम यहाँ लिखती हूँ तो खुद ब खुद ये चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको और बड़ा नाम टाइप कर देती हूँ, लेट्स से अहमद जलाल, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको और ड्रैग कर लेती हूँ इस तरफ, क्योंकि स्पेस करो तो फिर वो डबल लाइंस में चला जाता है। तो अगर मुझे चाहिए कि वो सिंगल लाइन में ही आए तो मैं इसके लिए मुझे खुद करना पड़ेगा इसको यहाँ से ड्रैग, और एल्स आई कैन डू यहाँ पे स्पेस ही ना करूँ। फिलहाल इसको और भी कोई लेटर्स दे के बड़े कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट करें मुझे इतनी चौड़ाई चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ना नंबर ऑफ ये 31 है। अब सिंपल मुझे चाहिए कि इक्वल चौड़ाई हो सारे कॉलम्स की। तो मैं यहाँ जाके, जब आपको नजर आ रहा होगा कि एक छोटा सा एरो बन गया है, इसको क्लिक करती हूँ यहाँ से, फिर शिफ्ट दबा के सारे राइट, शिफ्ट दबा के राइट वाला एरो प्रेस कर रही हूँ ताकि बाकी सारे सेल्स भी, साइड की कॉलम्स भी सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। वंस सारे मेरे जो कॉलम्स मुझे इक्वल करने ही सेलेक्ट हो गए, अब मैं ये ऊपर ये टेबल के टूल्स आ रहे हैं, इसमें दो टैब्स आ रहे होते हैं, एक टेबल के डिज़ाइन से मुताल्लिक चीज़ें और दूसरी उसके लेआउट से। जो मुझे एडजस्टमेंट करनी है वो मुझे लेआउट पे मिलेगा, ठीक है। मैं लेआउट वाला टैब दबाती हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, ये डिस्ट्रीब्यूट बराबर से कर देगा। मैं देखें प्रेस करती हूँ, ये सारे कॉलम्स एकदम बराबर से हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऊपर करती हूँ डेट्स 1, टैब प्रेस करती जा रही हूँ और डेट्स टाइप करती जा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, डोंट वरी, अभी हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, 26 टैब एंड 26, 27, 28, 29, 30। अब देखें, सॉरी 29, अब 30। अब मेरे पास 31 के लिए कॉलम नहीं बचा, मैंने जान के एक कॉलम कम किया था ना। अब मैं यहाँ आखिरी कॉलम पर आकर मैं यही, अब मैं टेबल्स के टूल्स वाली जगह पर लेआउट वाले इस पे जाके, यहाँ पर आप देखें बहुत सारी आपको ऑप्शन नजर आ रही हैं। आपको राइट पे कॉलम ऐड करना है, आपको लेफ्ट पे कॉलम ऐड करना है,
आपको रो ऐड करनी है नीचे ऊपर, ये सारे ऑप्शन से आप आराम से मजीद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से कॉलम्स और रोज डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो सभी आप सेलेक्ट करेंगे, फर्ज करें मुझे एक ये रो डिलीट करनी है, मैंने ये रो पूरी सेलेक्ट की, अब मैं डिलीट पर जाके डिलीट रोज करूंगी तो ये एक रो कम हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे कॉलम ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट टू राइट करके एक कॉलम और ऐड करती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कर देती हूँ 31, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये राइटिंग साइज छोटी करनी पड़ेगी। देखें 16 साइज पर है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ फिर से इस रो को। अब मैं इसकी राइटिंग साइज छोटी करना शुरू करती हूँ। ये भी मैं कर सकती हूँ कि कोई सी फॉन्ट ऐसी ले लूँ जो यानी राइटिंग फॉन्ट मीन्स राइटिंग, ऐसी राइटिंग ले लूँ जो कि बहुत थिन सी हो ताकि वो कम जगह पर आ जाए। एरियल नैरो बहुत छोटी सी राइटिंग है, वो यूज कर सकते हैं हम। फिर मैं उसका मजीद साइज छोटा करती जाती हूँ जब तक कि ये इस तरह हो जाए कि ये फिट हो जाए आराम से, ठीक है, आराम से विजिबल हो रहा है। एक चीज और मैंने करनी है कि ये जो फोर हेड एरो वाली जगह आ रही है, इसको क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सेंटर अलाइन कर दिया ताकि ये पेज के सेंटर पे आ जाए पेज टेबल, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सीरियल नंबर ऐड करने हैं 1, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फॉन्ट साइज बड़ी है। 2 3 4 5 6 उप्स 6 7, ये डाउन एरो कीबोर्ड पर डाउन एरो है, उसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि नीचे जाऊँ, और फिर जब नीचे पहुंच जाती हूँ तो अगला नंबर टाइप करते जा रही हूँ। आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको आराम से। 16 17 18, वी हैव कम टू द एंड। अब मुझे रोज ऐड करनी है क्योंकि मुझे फर्ज करें 20 स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ। दो तरीके हैं इसको ऐड करने की। एक तरीका तो ये कि मैं इस रो पर जाऊंगी, फिर वही लेआउट वाले टैब पर जाके इंसर्ट रो बिलो, एक और रो ऐड हो गई। अब मैं यहाँ पे 19 टैप कर सकती हूँ। एक और तरीका ये कि हम आखिरी सेल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और टैब प्रेस करूंगी तो नया आ जाएगा, एक और रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अब मैं यहाँ 20 प्रेस करती हूँ। अब मुझे जो है ना 2-3 रोज और चाहिए ताकि मैं लिखूँ टोटल एब्सेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो फिर मैं वही करती हूँ, आखिरी सेल पर जाकर टैब प्रेस करती हूँ, फिर दोबारा से आखिरी सेल पर जाकर टैब प्रेस करती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ present number of students present, number of present students। ये बड़ा हो गया, इसकी राइटिंग साइज छोटी करनी पड़ेगी। जब टेबल पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी एडजस्ट करने पड़ते हैं फॉन्ट्स और साइजेस, क्योंकि हम चाहते हैं कम जगह पर आ जाए। अब इसी को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल C और यहाँ जाके कंट्रोल V। अब प्रेजेंट की जगह मैं लिख दूंगी एब्सेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इस फॉर्मेट में थोड़ा वाजे और क्लियर नजर आए, तो मैं ये बाकी वास्ट नहीं है। अब अच्छा, एक चीज़ और चीज़ मैंने करनी है, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर रही हूँ। ये जो है ना, ये ऊपर टॉप की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये जो टेक्स्ट है ऊपर सारा टॉप की तरफ टच हो रहा है। मैं चाह रही हूँ सेंटर में आए, तो उसके लिए मैंने ये वाली रो सेलेक्ट करनी है। फिर वापस लेआउट पर जाऊंगी टेबल टूल्स में, यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपको जिस तरीके से अलाइन करना है अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। अब इस वाले टेक्स्ट में मुझे चाहिए सेंटर हो, यानी टॉप वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी नंबर सेंटर में आए। अगर मैं नेम्स के कॉलम पे जाऊंगी तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूं, मैं चाहूंगी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूं क्योंकि लेफ्ट अलाइन ही नेम सही लगते हैं। तो इस तरह मैंने कर लिया। अब मैं एक चीज़ और ये करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको स्टैंड आउट करने के लिए मैं इसको ग्रे शेड करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए यही तरीका, एक तो ये कि वही हैंगिंग जो आ जाती है आपकी मेन्यू बार, आप वहां से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से कलर, यहाँ से ग्रे, ठीक है। एक तरीका ये कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका फर्स्ट करें, मुझे यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये मुझे लगता है राइटिंग अभी भी सारी बड़ी है, कितने साइज में, 16 इज टू बिग फॉर टेबल। मैं इस सारे टेक्स्ट को, ये मैं शिफ्ट दबा के नीचे डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इन सब की साइज कर देती हूँ 14, यहाँ से 14 कर देती हूँ, ठीक है। अब ये एक पेज पे एडजस्ट हो गया। आपको पापा ये भी देखते रहना है कि हमें एक पेज पर ही लाना है, जाहिर है उससे बाहर फ्लो आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करके, अब मैं यहाँ जा रही हूँ इसको भी ग्रे शेड कर दूँ ताकि स्टैंड आउट हो। वही एक तरीका है, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ रो को, और ये जो हैंगिंग मेन्यू आ रहा है इस पर भी कर सकती हूँ, या फिर वही टेबल टूल्स पर जाके जो जो भी हमने डिजाइनिंग कलर्स और ये सब चीज़ें चेंज करनी होती हैं वो हम यहाँ से करते हैं टेबल डिज़ाइन से। अब मैं यहाँ से जाके शेडिंग, सॉरी ये क्या हो गया,
ये जो है ना, ये पता है, ये यहाँ पे जाके शेडिंग में ग्रे कर दूंगी। अच्छा, और भी एक तरीका है इसकी डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए टेबल का। आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे रेडी टू यूज टेबल डिजाइन आ रहे होते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह अगर आप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली टेबल के शेड्स इस तरह बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से भी कोई सा चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। राइट नाउ मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ये मुझे अपर लाइन ग्रे चाहिए और लोअर लाइन ग्रे चाहिए फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप इसकी अगर आपको ग्रे नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको वापस वाइट करके दिखा देती हूँ। आप इसको जस्ट चाह रहे हैं कि मैं थिक सी आउटलाइन सेपरेटली बना लूँ तो वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं इसको वाइट करती हूँ और लेफ्ट से पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से आप आउटलाइंस इसकी टेबल की सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली, बहुत सारे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, नीचे पे स्क्रॉल करेंगे सब तो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लर्निंग होगी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट इज़ टू मच साइज, मैं कर देती हूँ 1.5। और फिर मुझे ये अभी भी आपको कहीं चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। आप सेलेक्ट करके यूँ भी कर सकते हैं किसी एक सेल को, क्योंकि आपका पेन नज़र आ रहा है, आपको शो करना होगा कि मुझे किस जगह ये वाला बॉर्डर चाहिए। लेकिन मुझे इस वक्त इनमें से किसी में भी से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बॉर्डर्स के ऑप्शन में जाके मैं किधर चाहिए मैं यहाँ से सेट करूंगी। मुझे सारा आउटसाइड बॉर्डर इस तरह का चाहिए, ये पूरा आउटसाइड बॉर्डर ऐसा हो गया। अब मुझे इस रो को सेलेक्ट करके इसका आउटसाइड बॉर्डर अगेन ऐसा चाहिए, फिर मैं इसको दोबारा क्लिक कर दूंगी, ये मेरे इसका आउटसाइड बॉर्डर ऐसा हो गया। सिमिलरली अब मैं यहाँ वाले 2 रोज को सेलेक्ट करके दोबारा से आउटसाइड बॉर्डर करूंगी। यानी वंस आपकी यहाँ से सेटिंग चेंज हो गई ना, आप इसके हिसाब से, अब आप फर्ज करें आप राइट बॉर्डर चाह रहे हैं, वो राइट बॉर्डर बन जाएगा। आप चाह रहे हैं सिर्फ टॉप बॉर्डर हो, वो टॉप बॉर्डर हो जाएगा। इट्स अप टू यू। आप जाके इससे जितना ज़्यादा प्ले अराउंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आता जाएगा। अब मैं ये नेम जो है ना ये कर देती हूँ डिलीट, क्योंकि मेरा काम हो गया इससे। माई अटेंडेंस शीट इज़ रेडी टू गो। मैं एक बार फाइल जाके प्रिंट पे जाके ज़रा इसका प्रीव्यू कर लूँ। अब ये देखिए ये कट रहा है इधर से, तो दैट मीन्स आई नीड टू एडजस्ट लिटिल। फिर वापस जाऊँगी और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से, अब इसको रिसाइज करने के लिए क्या होता है, ये जो नीचे आपको एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ करना होगा। अब ये फ्लो आउट कर रहा है, अब हम इस तरह कर सकते हैं इसके लिए कि मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूँ। पूरा टेबल सेलेक्ट कर रही हूँ, हमने याद यहाँ से होम से सेंटर अलाइन किया था। मैं इसको लेफ्ट अलाइन करके चेक करती हूँ, शायद इस तरह एडजस्ट हो जाए। फिर से मैं बॉक्स को सेलेक्ट करके जैसे चौड़ा करती हूँ ताकि ये ऊपर एक पेज पर आए। आई डोंट वांट इट टू बी ऑन 2 पेजेस। फ्लो आउट कर रहा है। यहाँ से डबल हेड एरो से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसकी चौड़ाई, लाइक दिस। किसी भी रो की हेडिंग सॉरी लेंथ जो है आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलम्स की विड्थ को आराम से ऐसे पकड़ के लंबा चौड़ा कर सकते हैं, चौड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ क्या, मैं एक काम करती हूँ, उसकी राइटिंग साइज थोड़ी सी और छोटी कर देती हूँ। 14 मैंने कर दी थी, बहुत ज़्यादा है इसके लिए। ये 12 कर देती हूँ, एक पेज पे आ गया, ठीक है। अब एक बार फिर से जाके मैं प्रिंट पे चेक कर लूँ, अभी भी नहीं नज़र आ रहा। फिर मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर से मुझे इसका साइड कम करना है। लेट्स चेक इट अगेन, प्रिंट। अब ठीक है, ये देखिए सारी साइड नज़र आ रही है इसकी, दैट मीन्स माई शीट इज़ रेडी टू गो। अच्छा, अब एक फाइनल स्टेप मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर यहाँ के जो कॉलम्स हैं जिसमें सिंगल डिजिट है, उनकी कॉलम की विड्थ और इन कॉलम्स की विड्थ में डिफरेंस आ रहा है। मैं चाह रही हूँ सारे कॉलम्स एग्जैक्टली सेम साइज के हों। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ रो के ऊपर जाऊँगी, जब ये एरो नज़र आ रहा है डाउन साइड डायरेक्शन में करता हुआ, इसको मैं रो को सेलेक्ट कर लूँगी और इसी को क्लिक करके आगे तक ड्रैग कर लूँगी। और एल्स यू कैन डू शिफ्ट प्रेस करके राइट वाला एरो दबाने से भी इस तरह सारे सेलेक्ट हो सकते हैं। अगेन फिर मैं टेबल टूल्स पे लेआउट पर जाकर वही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली वाला प्रेस कर दूंगी ताकि ये इक्वल हो जाए। श्योरली एज एक्सपेक्टेड ये जो है डबल डिजिट वाले फिर 2 रोज में दोबारा चले गए, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे राइटिंग साइज और मजीद छोटी करनी पड़ेगी ताकि ये एडजस्ट हो जाए। लेट मी चेक के राइटिंग साइज इनका है 9, तो 9 इज़ अ लिटिल बिट नॉट दैट मच लेजिबल, तो मैं ये करती हूँ उसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि थोड़ा वाजे हो जाएंगे डेट्स। तो अब ये मेरा अटेंडेंस शीट इज़ रेडी टू गो। एक बार इसको फिर से प्रिंट वाली साइड पे जाकर हम चेक कर लेते हैं, या इट्स ओके।
तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन अटेंडेंस शीट। अब आप अपना पर्सनली बना रहे हो तो आप अपनी क्लास और टीचर्स नेम और स्टूडेंट्स नेम फिल करके भी प्रिंट कर सकते हैं, ताकि एवरी मंथ आपको जस्ट ये करना हो कि उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आप मंथ एंटर करें ऊपर अपने हाथ से मैनुअली, और स्टार्ट कर सकते हैं इसको यूज़ करना। Otherwise, it's ready to go like this also. It can be distributed in the school if you like. होपफुली ये वीडियो आपके लिए कारआमद हुई होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और किसी नई क्रिएशंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।